गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। बीपीएससी एग्जाम पूर्व परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को राखी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों का प्यार यूं ही बरकरार बना रहे और लगातार आप यूं ही एंजॉय करते हुए लगातार पढ़ते रहें और अपने अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्यों में सफल हो। चलिए बेटा, सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्यभट्ट बैच के बारे में। हमारा आर्यभट्ट बैच एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर उपलब्ध है एक बहुत ही शानदार कंटेंट और टीम के साथ। तो जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे शानदार बात यह है कि आपको यहाँ अभी 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बिहार 70 कोड यूज करके आप 1125 रुपए में, मात्र 1125 रुपए में 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको वहां पर मिल जाएगा। प्री और मेंस दोनों के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 2249 रुपए में आपको बिहार 70 कोड यूज करके यह भी प्राप्त करा दिया जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए है, यानी कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर विजिट करिए और जुड़िए हमारी शानदार टीम से। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि कैसे प्रश्न हैं हमारे आज के सेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। कुछ अफ्रीकी देश आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा अफ्रीकी देश ऐसा है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। Which of the following African countries doesn't border the Mediterranean Sea? Do you get it? आपको पता है क्या कि कौन सा अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा भूमध्य रेखा से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, ये सारे के सारे मिलते हैं। मिलती किसकी नहीं है बेटा? तो चाड की नहीं मिलती है, क्योंकि चाड जो है वो अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है बच्चे, लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है कि ये आपका एक भू अवस्थित देश है। ठीक है, वो अवस्थित देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है कौन सा? चाड। ठीक है बच्चे, चलिए थोड़ा बहुत देख लेंगे मैप के सहारे से ताकि आप कुछ और बेहतर समझ पाए। मान लीजिए बेटा ये क्या है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका बेटा अफ्रीका महाद्वीप है, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर देशों का इस तरह से क्रम है। सबसे ऊपर है आपका मोरक्को, उसके बाद है बेटा ट्यूनीसिया, उसके बाद है बेटा लीबिया और उसके बाद है बेटा मोरक्को के बाद है अल्जीरिया। सॉरी, यहां पर इस तरह से क्रम है। मोरक्को के बाद है अल्जीरिया, मोरक्को के बाद कौन सा है? अल्जीरिया, उसके बाद है ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया, फिर है लीबिया और फिर है बेटा आपका मिस्र, उसके बाद है मिस्र। ठीक है, तो जो आप ऊपर वाली पूरी लाइन देख रहे हैं, 5 देश हैं इसमें, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र। इनकी पांचों की सीमा जो है वो ऊपर भूमध्य सागर से लगती है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में क्या है? भूमध्य सागर। जिनमें से मोरक्को ऐसा है जिसकी भूमध्य सागर के साथ साथ अटलांटिक से भी लगती है। भूमध्य सागर के साथ साथ किससे लगती है? अटलांटिक से भी लगती है। ठीक है बच्चे, तो भूमध्य सागर के साथ साथ अटलांटिक से भी लगती है किसकी? मोरक्को। क्लियर? और आपकी मिस्र की भूमध्य सागर के साथ साथ लाल सागर से भी लगती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि चाड जो है वो आपका यहाँ पर है और ये कैसा हो जाएगा? एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएगा। तो इसकी सीमा ना अटलांटिक से लगती है ना ही भूमध्य से लगती है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? यहां पर नहीं पर फोकस रखना है आपको कि कौन सा देश ऐसा है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैपिंग के दौरान आपको सबसे ज्यादा फोकस मेडिटेरियन सी पर रखना है। जब भी आप मैपिंग करें तो भूमध्य सागर के आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे वो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के देश हो, चाहे वो आपके यूरोप के देश हो, चाहे वो काला सागर, कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र हो, इन सभी देशों को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे कि किसकी सीमा किस सागर से लगती है और किस सागर से नहीं लगती है। उनकी राजधानियां आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगी और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि कोई द्वीप है और कोई जैसे कोई और बाउंड्री है स्पेशल, तो वो आपसे पूछी जा सकती है। तो फिलहाल इनमें अगर आप देखेंगे तो सीरिया की तो बाउंड्री लगती है भूमध्य सागर से। ठीक है, लेबनान की भी लगती है और इसराइल की भी लगती है। किसकी नहीं लगती है? तो बच्चे जॉर्डन की नहीं लगती है। जॉर्डन जो है वो सीरिया से अंदर की ओर है, एक तरीके से मृत सागर है जॉर्डन में। तो जॉर्डन की सीमा जो है बेटा वो आपकी भूमध्य सागर से नहीं लगी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जॉर्डन आपका भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। जॉर्डन की राजधानी जो है वो अमान है। कहां पर है बच्चे? अमान।
वहीं लेबनान की राजधानी कहां है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सीरिया की राजधानी बच्चा कहां पर है, सीरिया की राजधानी, और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, यरूशलेम। इजराइल की राजधानी कहां पर है, यरूशलेम। ठीक है, सीरिया की राजधानी कहां है, जल्दी जल्दी बताते चलिए बच्चे, दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहां पर है, दमिश्क है। लेबनान यहां पर आपका देश है, और लेबनान की राजधानी कहां पर है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, आंसर करिए, सबसे गहरा सागर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे गहरा है, दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन, दिए गए विकल्पों में से आपको सबसे गहरा सागर बताना है बेटा, कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सागर जो है वो सबसे गहरा है। दिए गए विकल्पों में से सबसे गहरा सागर कौन सा है, दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर। तो बेटा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। किसमें आता है बेटा, प्रशांत महासागर में आता है साउथ चाइना सी। और इस साउथ चाइना सी के बारे में अगर हम कहें तो ये सबसे गहरा सागर हो जाएगा। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर पर आ जाता है बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर, फिर जापान सागर। तो इनका क्रम भी एकदम सही लगा हुआ है, कोई दिक्कत आपको क्रम में सजाने में भी नहीं आनी चाहिए, सारे के सारे एक क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चे, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग भी प्रशांत में ही है, भूमध्य सागर अलग है, और जापान सागर भी प्रशांत में ही है। तो कुल मिलाकर के ये आपका साउथ चाइना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन क्या है बच्चे, तो ग्रांड कैनियन दरअसल यूएसए में है। कहां पर है बेटा, यूएसए यानी अमेरिका में है। और ग्रांड कैनियन की अगर हम बात करें तो ग्रांड कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा, कोलोराडो नदी द्वारा बनाया जाता है। कोलोराडो नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी मरुस्थल को पार करती है। ठीक है बच्चे, किसी मरुस्थल को पार करने वाली, मरुस्थल को पार करने वाली कौन सी नदी है बच्चा, तो मरुस्थल को पार करने वाली नदी जो है वो कोलोराडो नदी है। ठीक है, तो कोलोराडो यूएसए में है, तो क्या बनाती है, ग्रांड कैनियन बनाती है। और ग्रांड कैनियन क्या होता है, एक गॉर्ज ही होता है, एक खड्ड ही होता है, बस इसको हम महाखड्ड बोलते हैं। कैनियन को क्या बोलते हैं बेटा, महाखड्ड बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गॉर्ज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चीसा पानी गार्च कहां पर है, गार्च कब बनता है भाई, तो यहां पर दो चीजें हैं, चाहे आपका क्या हो, गॉर्च हो, और चाहे आपका क्या हो, कैनियन हो। ठीक है, गार्च या कैनियन कुछ भी हो, ये तब बनते हैं जब कोई नदी क्या करती है, किसी भी पर्वत श्रृंखला को काटती है। पर्वत श्रृंखला को क्या करती है बच्चा, को काटती है। ठीक है, तो जब कोई नदी किसी पर्वत श्रृंखला को काटती है या काट कर पार करती है तो वो क्या बनाती है, गोर्च या कैनियन बनाती है। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि चीसा पानी गाछ जो है वो नेपाल में है, और नेपाल में इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, कर्णाली नदी इसको बनाती है। कौन बनाता है भाई, कर्णाली नदी जो है वो बनाती है। क्लियर, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बच्चे आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कैनियन नदी द्वारा बनते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। ज्यूजेन आपका वायु द्वारा बनता है, एकदम ठीक है। इंसेलबर्ग हिमनद द्वारा नहीं बनता है, ये वायु द्वारा मरुस्थलों में बनते हैं। कहां पर बनते हैं, मरुस्थलों में बनते हैं। एक तरीके से ये टीले जैसी टीले नुमा आकृतियां होती है। क्या होती है इंसेलबर्ग भाई, टीले नुमा आकृति होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, युग्म सुमेलित नहीं है। तो बेटा कौन सा सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सारे के सारे सुमेलित हैं। ठीक है, मोरेन हिमनद बनाता है, इंसेलबर्ग हिमनद नहीं बनाता है।
यूजेन आपका वायु द्वारा बनता है, केनियान नदियां बनाती हैं। ठीक है बच्चे, तो नदियां केनियान बनाती हैं, नदियां ही बेटा क्या करती हैं, विसर्प बनाती हैं। ठीक है, नदियां ही आपके मियांडर जिनको कहते हैं, मियांडर या विसर्प बनाती हैं। ठीक है, हिमनद क्या क्या बनाता है भाई, हिमनद जो है वो सर्क बनता है यहाँ पर, सर्क या हिमगहवर जिसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर केम बनाता है हिमनद, एस्कर बनाता है हिमनद, ड्रमलिन बनाता है हिमनद। तो ये आकृतियां हिमनद द्वारा बनी होती है। कौन कौन सी बेटा, सर्क, केन, एस्कर, ड्रमलिन। क्या नहीं बनता है बच्चे, तो इंसिलबर्ग नहीं बनते हैं। ठीक है, ज्यूजेन वायु द्वारा बनते हैं, छत्रक शिला जिसको हम कहते हैं एक तरीके से। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है, जल्दी से बेटा आंसर कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कीपेलागो इज कॉल्ड द सीप आइलैंड। आर्कीपेलागो बेटा यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, क्या नाम हुआ है यहाँ पर, आर्कीपेलागो। तो आर्कीपेलागो वास्तव में क्या होता है बच्चे, आर्कीपेलागो जो है वो द्वीपों का समूह होता है। क्या होता है बच्चे, द्वीपों का समूह। द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड की जगह पर आर्कीपेलागो वर्ड यहाँ पर यूज होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम ग्रुप ऑफ आइलैंड की जगह पर आर्कीपेलागो यूज कर सकते हैं। तो आर्कीपेलागो जो है वो द्वीपों का क्या होता है, समूह है। और किस द्वीप समूह को सीप आइलैंड के नाम से जाना जाता है, सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बेटा फरो द्वीप जो है वो आपका सीप आइलैंड के रूप में जाना जाता है, सीप द्वीप के रूप में जाना जाता है। कौन सा, फरो आइलैंड। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको द्वीप दे रखे हैं और इन द्वीपों में आपसे पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, ग्रीनलैंड है। उसके बाद नंबर आता है न्यू गिनिया का, न्यू गिनिया है। ठीक है, न्यू गिनिया है। उसके बाद मेडागास्कर का आ जाता है, मेडागास्कर है भाई। ठीक है, मेडागास्कर। और मेडागास्कर से भी पहले बोर्नियो आता है। 3 नंबर पर कौन सा आता है, बोर्नियो आता है। ठीक है, फिर आता है मेडागास्कर। तो अब आपको इन द्वीपों के आधार पर तो नहीं आंसर कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर इनमें से एक भी उत्तर में है ही नहीं, विकल्प में है ही नहीं। तो विकल्प के आधार पर जब आप देखोगे तो न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है ये बड़ा है सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप ज्यादा बड़ा है। ठीक, और इसी दक्षिणी द्वीप पर ही क्या है आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है बच्चे, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला है, जिसकी माउंट कुक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी है, जिसके दक्षिण में बेटा कैंटाबरी घास मैदान है। क्या है, कैंटाबरी घास के क्या है, मैदान है। तो कैंटाबरी घास मैदान जिसके दक्षिण में पाए गए। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा और डिटेल में जब जानना चाहोगे तो कुछ इस तरह से आपके न्यूजीलैंड के क्या है बच्चे, कुछ इस तरह से न्यूजीलैंड के 3 द्वीप हैं। ठीक है बेटा, न्यूजीलैंड के कुछ इस तरह से 3 द्वीप हैं। और इन 3 द्वीपों में अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर ये जो आपको द्वीप दिख रहा है इसका नाम है बेटा उत्तरी आइलैंड, उत्तरी द्वीप। इसका नाम है बेटा दक्षिणी द्वीप और इसका नाम है बेटा स्टुअर्ट द्वीप। क्या नाम है बच्चे, स्टुअर्ट द्वीप। ठीक है, ये आपका कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। कुक जल संधि, कुक जल संधि है उत्तरी और दक्षिणी के बीच। और यहाँ पर भाई साहब फोवेक्स चैनल है। कौन सी है बेटा, फोवेक्स चैनल। ठीक है, फोवेक्स जल संधि। तो कुल मिलाकर के ये 2 जल संधियों से अलग होता है। यहाँ पर बेटा दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला है। और इस दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला के दक्षिण में क्या है बच्चे, इधर पूर्व में कैंटाबरी घास मैदान है। और इन कैंटाबरी घास के मैदानों की अगर हम बात करें बेटा तो कैंटाबरी घास को जो मैदान है ये आपके पशुपालन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चों, पशुपालन के लिए फेमस है। और पशुपालन के लिए इतने फेमस है कि आपका पनीर उद्योग यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा पनीर उद्योग या डेयरी उद्योग यहाँ पर पाया जाता है। तो ये न्यूजीलैंड की कहानी है जो आपने अभी तक देखी है। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो वेलिंगटन है, वो उत्तरी द्वीप पर है। न्यूजीलैंड की राजधानी उत्तरी द्वीप पर है जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन। और यहीं पर एक टापू झील भी है। कौन सी झील है बेटा, टापू झील भी है न्यूजीलैंड में। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेंटी की खाड़ी भी है। ठीक है, गल्फ ऑफ प्लेंटी। तो बेटा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिणी द्वीप ऑफ न्यूजीलैंड हो जाएगा जो आपने यहाँ पर देखा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए
जल्दी से आंसर करिए। एक तरफ जनजातियां दे रखी है और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? किर्गिज। बेटा किर्गिज मध्य एशिया की आपकी प्रमुख जनजाति है जिसको आप देखते हैं। मसाई पश्चिमी अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, एस्किमो ग्रीनलैंड। तो ये आपके करेक्टली मैच्ड है। बच्चा क्या भाई? मसाई। तो मसाई ही आपका आंसर हो जाएगा। मसाई जो है ये कीचड़ में नहाने वाली एक जनजाति है, प्राय नंगे रहते हैं ये केनिया में पाए जाते हैं। कहां पर बेटा? केनिया में। और तंजानिया में और युगांडा में इनके क्षेत्र है। तो केनिया, तंजानिया और युगांडा ये देश है जहां पर ये मसाई पाए जाते हैं। दरअसल ये पश्चिमी अफ्रीका नहीं होगा, अब ये हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। क्या हो जाएगा बच्चे? पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? मसाई होना चाहिए। कि मसाई अफ्रीका के पश्चिम में नहीं बल्कि अफ्रीका के पूर्व में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अफ्रीका के पूर्व में पाए जाते हैं, अफ्रीका के पश्चिम में नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बच्चा आंसर करिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ आपको कुछ दे रखे हैं शहर, सॉरी देश। माओरी न्यूजीलैंड की है, एकदम करेक्ट है। मयाज ग्वाटेमाला की है, एकदम करेक्ट। हुस्मेन कालाहारी में है, एकदम करेक्ट। अभी हमने जस्ट बताया था कि मसाई जो है वो कहां पर है? केनिया में है, तंजानिया में है और बेटा ये युगांडा में भी पाई जाती है। तो कहां नहीं पाई जाएगी? तो जाम्बिया में। तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फिर से आंसर मसाई ही हो जाएगा। फिर से आंसर क्या हो जाएगा? मसाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आंसर के रूप में क्या हो जाएगा? मसाई। ठीक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? आंसर करिए भाई। आपको पता होना चाहिए कि पहले सोवियत रूस यानी सोवियत यूनियन था जिसमें 15 देश लगभग जो थे वो 1990 के दशक में विघटित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कल या परसों की क्लास में मैंने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। इसमें आपको उन सभी देशों के नाम बताए गए थे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे क्या थे? आपके सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। तो इनमें से उस देश का नाम बताइए जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे। तो कुर्दिश लोग रहते हैं भाई अर्मेनिया में, और इस अर्मेनिया का उदय हुआ सोवियत यूनियन के विघटन के बाद। जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो अर्मेनिया देश उदय हुआ। आर्मेनिया जो है वो एक काकेसस देश के समूह में आता है। किसमें आता है? काकेसस देश के समूह में आता है। आर्मेनिया की राजधानी जो है वो कहां पर है? ये आपको आंसर करना है। तो आर्मेनिया की राजधानी जो है वो अस्मारा है। ठीक है, जॉर्जिया की तिबिलिसी है, अजरबैजान की बाकू है। ठीक है, इनुट लोग नहीं पाए जाते हैं। आंसर करिए बेटा, इनुट लोग कहां नहीं पाए जाते हैं? अलास्का में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में, स्वीडन में। इनुट लोग नहीं पाए जाते हैं। जल्दी से बच्चे आंसर करिए, इनुट लोग नहीं पाए जाते हैं।
ये जितने भी हैं वो एक जैसे हैं, सभी के सभी क्या है बच्चे, ठंडे प्रदेश हैं। और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका के पार्ट हैं। किसके पार्ट है बेटा, नॉर्थ अमेरिका के पार्ट है, ठीक है। चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे अलास्का हो, चाहे कनाडा हो, सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका में। तो बेटा नॉर्थ अमेरिका से अलग क्या है, स्वीडन है। स्वीडन कहां पर है भाई मेरे, यूरोप में है। स्वीडन कहां पर है, यूरोप में है। तो यही इनुइट नहीं पाए जाते हैं। बाकी 3 जगहों पर, अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में इनुइट लोग पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। हिमनदों की क्रियाओं के कारण निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां बनी? Which of the following landforms have been formed due to the action of glaciers? तो बेटा सबसे पहले बात आती है रैपिड्स, सीढ़ियां। ये रैपिड्स किससे बनते हैं भाई, नदियों से बनते हैं, नदियां बनाते हैं। गोखुर झीलों की अगर हम बात करें बच्चे, तो गोखुर झील भी कौन बनाता है, गोखुर झील भी आपकी क्या बनाती है, नदियां ही बनाती है गोखुर झीलें, ठीक है। डेल्टा भी कौन बनाता है भाई, नदियां ही बनाती है। तो ये 3 आकृतियां तो नदियां बनाती हैं। सर्क जो है आपका, सर्क जिसको आप क्या कहते हो, सर्क को आप हिमगह्वर भी लिखते हो हिंदी में। तो बेटा हिमगह्वर या सर्क जो है वो कौन बनाता है, तो वो आपका बनाता है हिमनद, ठीक है, यानी ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या बनाते हैं, सर्क या हिमगह्वर बनाते हैं। इसी से बेटा टार्न बनता है, इसी से बेटा केम बनता है, इसी से बेटा ड्रमलिन बनता है, इसी से बेटा एस्कर बनता है। तो ये आपके सारे के सारे जो है वो किससे बनते हैं, हिमनद से बनते हैं। रैपिड्स, गोखुर झील, डेल्टा, ये सब किससे बनते हैं, नदियों से बनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर। हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी क्यों है, आंसर करिए बेटा। हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी क्यों है, क्या वजह है कि हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है। हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी क्यों है? हिमालय क्षेत्र क्रिस्टलीय चट्टानों का बना हुआ है। शैल संरचनाओं के विस्थापन से चट्टानों की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है और इससे जटिल बना दिया है। खनिजों के दोहन के लिए जलवायु परिस्थितियां उपयुक्त नहीं है। ऊबड़ खाबड़ इलाका खनिजों के दोहन का कठिन और महंगा बनाता है। खनिज संसाधनों की कमी क्यों नहीं है, तो बेटा इसके पीछे की वजह जो है वो मुख्य वजह है बी, शैल संरचनाओं के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है और इसे जटिल बना दिया है, ठीक है। बाकी उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां नहीं है, ऊबड़ खाबड़ इलाका, इससे कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर आपका बेटा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मियांडर या विसर्प के गठन का मुख्य कारण है। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि नदियों द्वारा जो आकृतियां बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो नदी ही क्या बनाती है, मियांडर या विसर्प बनाती है। और विशेषकर ये तब बनाती है जब ये प्रौढ़ावस्था में होती है। जब ये कहां होती है बेटा, जब ये अपने प्रौढ़ावस्था में होती है तब यही नदियां क्या बनाती है, मियांडर या विसर्प बनाती है। मतलब जब ये मैदानों में जाकर के चली जाती है, ठीक है। तो मैदानों में पहुंचने के बाद ये विसर्प या क्या बनाती है, आपकी मियांडर विसर्प बनाती है। ग्लेशियर अभी हमने आपको बताया कि इससे टॉर्न, हिमगह्वर, टॉर्न या फिर सर्क या फिर केम या फिर एस्कर या ड्रमलिन जैसी आकृतियां बनती हैं। हवा बेटा क्या बनाते हैं, बरखान, यूजेन, इंसेलबर्ग, ये सब हवा द्वारा बनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंद महासागर के संबंध में कौन सा सही नहीं है। आपको बेटा बताना है हिंद महासागर के बारे में, इंडियन ओशन के बारे में बताना है, ठीक है। इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंद महासागर के संबंध में कौन से सही नहीं है। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ये तो सही है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे बड़ा प्रशांत है और प्रशांत के बाद अटलांटिक है, अटलांटिक के बाद आपका हिंद है, फिर आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक है। तो यहां पर पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, यह अटलांटिक महासागर से अधिक गहरा है। जावा गत इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। श्रीलंका हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए, तो भाई दूसरा भी सही है, ये अटलांटिक की तुलना में गहरा है। यहां पर जावा गर्त है, ठीक है, जावा गर्त भी है। श्रीलंका हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, यही बात गलत है, यही बात सही नहीं है, ठीक है बच्चे। क्योंकि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है
वो आपका मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे देख लेते हैं। कौन सा से आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन से हैं? तो आग्नेय जो होते हैं हमारी बेटा, आग्नेय को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। आग्नेय को ही क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक कहते हैं। इनको ही हम बेटा क्या कहते हैं? आग्नेय को ही प्राथमिक शैल कहते हैं। और इनमें बेटा परतें नहीं होती हैं। क्या नहीं होता है इनमें? परतें नहीं होती हैं। इसीलिए बेटा इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। जीवाश्म का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है बेटा, आग्नेय या इग्नेस रॉक्स की बात करें जिनमें से आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो, ये आपकी सब आग्नेय चट्टानें हैं, तीन की तीन। लेकिन नीस जो है वो आपकी आग्नेय चट्टान नहीं है। अब नीस बनती किससे है भाई? तो ये ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर बनती है। तो नीस हमारी जो है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी ये एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। तो बेटा ये कैसी चट्टान है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, ये बात ध्यान रखें। नीस कैसी चट्टान है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वारा ले जाया और जमा किया जाने वाला पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यहां पर भाई साहब क्वेश्चन से पहले भी एक खाली स्थान है और अब आपको बताना है कि किसके द्वारा ले जाया जाने वाला और जमा किया जाने वाला पदार्थ किस रूप में जाना जाता है। बताइए भाई। नदी द्वारा ले जाया जाने वाला पदार्थ हिमोड़ कहलाता है। तो भाई जब नदी ले जा रही है तो हिमोड़ कैसे बन जाएगा? तो गलत। पानी बरखान नहीं, बरखान बनते हैं हवा से। बरखान किससे बनते हैं? हवा से। बर्फ से पिलाया नहीं बनते हैं, बर्फ से पिलाया नहीं बनते। तो हिमनद से ले जाने वाला ग्लेशियर है आपका, उससे ढोकर ले जाया जाने वाला पदार्थ जहीं इकट्ठा होता है जाके अवसाद, उसको हम हिमोड़ कहते हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट मिनरल फाउंड इन बिहार? जल्दी से बच्चे आंसर करिए। बिहार में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? जल्दी से बेटा आंसर करिए। कोयला, चांदी, लोहा, पाइराइट। थोड़ा बिहार में क्या पाया जाता है? पाइराइट पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, पाइराइट बिहार में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है। मानसून की वापसी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मानसून? बेटा विड्रॉल ऑफ मानसून कब होता है? तो बेटा विड्रॉल ऑफ मानसून हमारा होता है सितंबर और अक्टूबर में। कब होता है बच्चे? सितंबर और अक्टूबर में होता है। और इस लौटते मानसून से कहां वर्षा होती है भाई? तो लौटते मानसून से वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है। कहां होती है बेटा? तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। अब सितंबर और अक्टूबर में जो फसल काटी जाती है वो कौन सी फसल होती है बच्चे? खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल। ठीक है। और खरीफ की फसलों में क्या क्या आता है? लौटते हुए मानसून में क्या क्या आता है? तो उस समय भाई साहब क्या काटा जाएगा? चावल, मक्का, मूंगफली, गेहूं, जौ, दाल। तो जहां जहां गेहूं है वो सब हटा दो बेटा। लौटते हुए मानसून में गेहूं नहीं होता है। गेहूं हटा दो केवल बस, क्योंकि जो गेहूं है वो रबी की फसल है। वो कैसी फसल है भाई? रबी की फसल है, जो आपकी मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं कब काटी जाती है बेटा? मार्च अप्रैल में काटी जाती है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। चावल, मक्का, मूंगफली जो है ये आपकी खरीफ की फसलें हो जाती है। ठीक है बेटा। तो गेहूं जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे हर जगह से, वैसे ही चावल, मक्का, मूंगफली, राइस, मेज, ग्राउंड नट, करेक्ट आंसर आपको सामने मिल जाएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो घटते हुए क्रम की बात हो रही है। तो कौन सा सही अवरोही क्रम है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के संबंध में? आंसर करिए भाई।
नेशनल हाईवे की लंबाई के संबंध में कौन से सही घटते हुए क्रम है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां पर है? वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। तो बेटा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा राज्य विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष पर? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा और केरल। विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष पर फिलहाल कौन सा राज्य है? तो बेटा विदेशी पर्यटन के मामले में शीर्ष पर राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भारत के पहले 7 सितारा शहर के रूप में नामित किया गया है? तो बेटा भारत का पहला 7 स्टार जो है वो क्या है? इंदौर है। कौन सा है बच्चा? इंदौर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 5 बार लगातार, 5 बार लगातार जो है सबसे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित हुआ है। सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इसका चयन हुआ है। ठीक है, 5 बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसकी बात होती है? इंदौर की बात होती है। ठीक है बच्चे, समुद्र तटों के निम्नलिखित जोड़े और उनके स्थानों पर विचार करिए। गोल्डन तट उड़ीसा, कदमत तट अंडमान और निकोबार, ईडन तट पुडुचेरी और रुशिकोडा तट आंध्र प्रदेश। कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बेटा आंसर करिए। जल्दी से बेटा आंसर करिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है बी, केवल दो। ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि कदमत तट जो है वो अंडमान और निकोबार में ना होकर के कहां पर है बेटा? लक्षद्वीप में है। कहां पर है? लक्षद्वीप में है। लगभग लगभग ये एक संकरा है। संकरा मतलब ये 0.51 किलोमीटर का क्षेत्र है और लंबाई इसकी लगभग 11 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो कदमत बीच जो है वो कहां पर? लक्षद्वीप में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दो, टू ओनली। सिंगापुर नाइट सफारी से सफारी प्रेरित भारत की पहली नाइट कहां स्थापित हो रही है? आपको बेटा बताना है कि सिंगापुर की नाइट सफारी से प्रेरित होकर के भारत में कहां पर पहली नाइट सफारी स्थापित हो रही है? तो बेटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ में सिंगापुर की तर्ज में एक नाइट सफारी स्थापित कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसका कहां पर निर्माण किया जा रहा है? कुफरेल वन, उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा, और ये कहां पर है? लखनऊ में दरअसल। ठीक है, तो लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी डेवलप की जा रही है सिंगापुर की तर्ज में। कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जल्दी से बच्चे बताएंगे। अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर और वाल्मीकि। तो बेटा आपको पता होना चाहिए वाल्मीकि कहां पर है? बिहार में है। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खनिजों और उनके शीर्ष उत्पादकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा से सही है? डोलोमाइट भारत, तांबा चिली, चांदी मैक्सिको, जिप्सम भारत। बताइए। खनिजों के मामले में कौन सा क्रम यहां पर सही नहीं है?
आंसर करिए बच्चा। तो बेटा करेक्ट आपका पहला हो जाएगा डोलोमाइट भारत। तांबा चिली है बेटा, चिली को ही हम क्या कहते हैं, तांबे की राजधानी कहते हैं, तांबे की क्या कहते हैं, राजधानी कहते हैं। यहाँ पर एक खान है जिसका नाम है बेटा चुक्की का माता। क्या नाम है बेटा, चुक्की का माता है, जो तांबे की सबसे बड़ी खान है, जो तांबे की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान है। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर के ये भी करेक्ट है। चांदी में मैक्सिको है, जिप्सम में बेटा भारत नहीं है, जिप्सम में भारत नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये। अगला प्रश्न बच्चे, कौन सी भारत में एकमात्र सक्रिय हीरे की खान है, हीरे की सक्रिय खान भाई साहब भारत में कौन सी है, तो मझगांव पन्ना खान मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। मझगांव पन्ना खान मध्य प्रदेश में है, जो हीरे की एक सक्रिय खान के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो हीरे की एक सक्रिय खान जो है वो कौन सी हो जाएगी, मझगांव पन्ना खान हो जाएगी, ए करेक्ट आंसर। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के बहती है, समस्तीपुर, बेगूसराय, बेगूसराय और खगड़िया। तो बेटा गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से होकर बेटा, 12 जिलों से होकर के बहती है, जिनमें से ये तीन के तीनों ही शामिल है। ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, ये तीन के तीनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। और कुल कितने हैं भाई साहब, 12 जिले हैं बिहार के जिनसे होकर के गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित खादानों और उनसे निकले गए खनिजों का मिलान कीजिए। सुकिंदा घाटी उड़ीसा में है, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है, रामसगिरी माइंस आंध्र प्रदेश में है, रामागिरी, और पाली राजस्थान में। आंसर करिए बेटा। तो बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है वो क्या करती है भाई, लौह अयस्क के लिए है। रामागिरी जो है वो सोने के लिए है। सुकिंदा घाटी उड़ीसा में जो है वो अभ्रक के लिए हो जाएगी, अभ्रक के लिए। तो बेटा यहाँ पर हम ऐसे मिलाएंगे कि 2 1 4 3, कहीं पर है 2 1 4 3, 2 1 4 3, रामागिरी सी में आना चाहिए बेटा, 4, सी में 4 आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश सोना हो गया, ठीक है बढ़िया। और सुकिंदा घाटी उड़ीसा, सुकिंदा घाटी उड़ीसा, सुकिंदा घाटी उड़ीसा जो है वो किसके लिए हो जाएगा, अभ्रक के लिए। ठीक है, तो 2 3 4 1, बैलाडीला से क्या हो जाएगा, बैलाडीला छत्तीसगढ़, बैलाडीला छत्तीसगढ़ से क्रोमाइट, और पाली राजस्थान से अभ्रक। ठीक है, राजस्थान ही अभ्रक में अग्रणी है। तो कुल मिलाकर के 2 3 4 1 होगा, क्या होगा बच्चे, 2 3 4 1। बैलाडीला से क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रोमाइट मिलेगा। ठीक है, और पाली राजस्थान से, पाली राजस्थान से पाली राजस्थान से क्या मिलेगा, डी, डी में अभ्रक जाना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ बच्चे, बताओ बताओ बताओ। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, बैलाडीला छत्तीसगढ़ के लिए बी में 1, ये होगा 3 1 4। सुकिंदा क्रोमाइट हो जाएगा, बैलाडीला लौह अयस्क हो जाएगा, रामागिरी आंध्र प्रदेश से सोना हो जाएगा, पाली राजस्थान से अभ्रक हो जाएगा। ये मैच सही होगा, 3 1 4 2, यानी बी विकल्प आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बेटा बी विकल्प करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित नहीं है, कौन सा जलप्रपात उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित नहीं है, जल्दी से बेटा आंसर करिए। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर, गवर्नी जलप्रपात, रिबन जलप्रपात, योसेमिते जलप्रपात। जल्दी से बेटा आंसर करिए कि इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है वो उत्तर अमेरिका पर स्थित नहीं है।
जल्दी से बेटा आंसर करिए। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो नियाग्रा वाटरफॉल भाई साहब कहां पर है? नियाग्रा नदी पर है। नियाग्रा नदी जो किसके किसके बीच है? इरी और अंटारियो के बीच है। इरी और अंटारियो के बीच है, ठीक है। गवर्नी कहां पर है भाई? गवर्नी कहां पर है? तो गवर्नी है फ्रांस में। रिबन और योशिमिते दोनों ही कहां पर है? यूएसए में। तो अब आपसे क्या पूछा गया, कौन सा नॉर्थ अमेरिका में नहीं है? तो गवर्नी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे? गवर्नी हो जाएगा, जो कहां पर है? फ्रांस में। यूरोप में पड़ता है ये, नॉर्थ अमेरिका में नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देशों की तटरेखा की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? देशों की तटरेखा की लंबाई के संबंध में कौन सा अवरोही क्रम है, मतलब घटता हुआ क्रम कौन सा है? ठीक है, जल्दी से बेटा आंसर कर दें। तो सबसे अधिक तटरेखा वाला कौन सा है? कनाडा। कनाडा के बाद क्या आ जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे के बाद क्या आ जाएगा? इंडोनेशिया। तो यहाँ पर सही क्रम जो है घटता हुआ वो कौन सा हो जाएगा? आपका कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया। तटरेखा की लंबाई क्या है? कौन से अफ्रीकी जनजाति समुदाय नहीं है? फुलानी, तुआरेग, हॉटेंटॉट्स एंड माओरी। तो बेटा तुआरेग कहां पर पाया जाता है? इस सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। हॉटेंटॉट्स आपके कहां पर पाए जाते हैं? तो ये आपके शिकारी एक तरीके से प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत अच्छे शिकारी होते हैं हॉटेंटॉट्स। और ये हॉटेंटॉट्स आपके पाए कहां जाते हैं जनरली? तो बेटा हॉटेंटॉट्स आपके पाए जाते हैं प्रेटोरिया में। कहां पर पाए जाते हैं? प्रेटोरिया, ठीक है, नटाल प्रदेश में, अफ्रीका के। माओरी कहाँ की है भाई जनजाति? तो माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी। कहाँ के हैं भाई? न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं माओरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माओरी हो जाएगा। कौन सा स्थल देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? आंसर करिए भाई। स्थलरुद्ध देश अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, ये पूछा गया है। कौन से स्थलरुद्ध देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ये आपको बेटा आंसर करना है। कौन सा स्थलरुद्ध देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है? भाई बेलारूस कहां पर है? यूरोप में। पराग्वे दक्षिण अमेरिका में है। स्वाजीलैंड है दक्षिण अफ्रीका में। तो दो तो आपके अलग अलग हो गए, एक यूरोप का हो गया, एक साउथ अमेरिका का हो गया। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। जाम्बिया, युगांडा, बुर्किना फासो, ये आपके तीन के तीनों ही कहां के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। भूटान एशिया में आ जाता है। बोलीविया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में होता है। चेक गणराज्य, वेटिकन सिटी, मोल्डोवा, ये सब आपके यूरोप के हैं। तो बेटा जाम्बिया, युगांडा एंड बुर्किना फासो, ये तीन हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर करिए बेटा। हर्मिट साम्राज्य जापान, एंडलीज का मोती क्यूबा, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम, और 7 पहाड़ियों का शहर रोम और इटली। कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बच्चे आंसर करें।
जल्दी से बेटा आंसर कर दो। तो यहां पर देखिए पर्ल ऑफ एंटिलीज क्या हुआ, बिल्कुल एंटिलीज का मोती क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हैती है, ये एकदम से ठीक है। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है, और 7 पहाड़ियों का शहर रोम और इटली को कहा जाता है। ये 3 सही है। हर्मिट साम्राज्य जो आपका है ये नॉर्थ कोरिया में है। कहां पर है बच्चा, नॉर्थ कोरिया में है, ना कि आपका जापान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हर्मिट साम्राज्य हो जाएगा, किंगडम ऑफ हर्मिट हो जाएगा। तो किंगडम ऑफ हर्मिट कहां पर है, ये आपका नॉर्थ कोरिया में। निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित सूचियों पर विचार करना है, तो जल्दी से बेटा आंसर करना है। मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच है, मनहरीन लाइन किसके किसके बीच है, 31वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, और ब्लू लाइन किसके किसके बीच है। जल्दी से बेटा आंसर करें। बेटा मैगिनॉट लाइन जो है किसके बीच हो जाएगी, जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, क्लियर बच्चे। तो मैगी नॉट किसके बीच हो जाएगी, जर्मनी और फ्रांस के बीच, सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक, अब सेकंड से आपका 2 स्टार्ट हो रहा है, ए हो रहा है और सी हो रहा है। अब क्या बचा बच्चे, मनहरीन लाइन बचा। तो मनहरीन लाइन जो है वो किसके किसके बीच होगी, मनहरीन लाइन ईरान या इराक के बीच होगी, या फिर रूस और फिनलैंड के बीच होगी। ये जल्दी से आपको बताना है, और जैसे ही आप ये बता देंगे वैसे ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बेटा बताएं। तो मनहरीन लाइन जो है वो किसके बीच होती है, रूस और फिनलैंड के बारे में। तो यहां पर 2 3 और 4 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कुल मिलाकर के ब्लू लाइन जो है वो लेबनान और इसराइल के बीच हो जाती है। ठीक है, और 31वीं समानांतर जो है वो किसके बीच हो जाएगी, ईरान और इराक के बीच हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 3 4 1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की सीधी किरणें केवल कर्क और मकर के बीच पड़ती है। केवल कर्क और मकर के बीच पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें किसके बीच पड़ती है, कर्क और मकर के बीच पड़ती है। और कर्क और मकर के बीच में ये 3 शहर पड़ते हैं। श्रीनगर भारत के उत्तर में है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो यहाँ पर श्रीनगर वो जगह हो जाएगी जहां कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन में बस इतना ही है। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और एक विशेष टॉपिक के साथ आपके सारे प्रश्न होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहें एग्जाम्पुल परिवार के साथ। धन्यवाद।